स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फॉर्म इमेज, यानी कि यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम कैसे बनते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं मिरर में। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो रे डायग्राम बनाने से पहले हमें 3 केस पढ़ने होंगे कि वो ऐसे कौन से केस है जिनकी वजह से जब उस पर रेस पड़ती है तब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। यानी कि 3 केस है, बस उन 3 केसेस को याद करना है। उस केस को याद करने के बाद आपको सारे जो भी इमेजेस बन रही है आप खुद बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। भाई इंग्लिश मीडियम का कोई ऐसा बच्चा है जिसको अगर दिक्कत हो रही हो समझने में, तो बेटा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुक रखो, सेम टॉपिक रखो, और अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम बुक में है, यानी कि वो बात आपकी हिंदी में लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ वो हिंदी में ही बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो इतना तो अंडरस्टूड है, आप लोग बना कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। पहली चीज अगर हम बात करें कि इससे भी पहले अगर इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात ना करें, इससे पहले हम बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती है। टाइप्स ऑफ इमेजेस, यानी कि जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो कितने टाइप्स की बनती है। तो याद रखिएगा, इमेज जो आपकी बनेगी वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पर उतारा जा सकता है पर्दे पे। ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज वो होती है जो सिर्फ हमें दिखती हुई प्रतीत होती हैं, बट उनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा प्लेन मिरर है, यानी कि हम लोग जो शीशे में रोज आईने में अपने शक्ल को देखते हैं, वो वर्चुअल इमेज है। उस आभासी प्रतिबिंब को हम कभी भी किसी भी स्क्रीन पर नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात याद रही। दूसरी चीज, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इस पे हम बात करेंगे। यानी कि इमेज भी जो बनती है, इसमें क्या होगा, रियल में क्या होगा, वर्चुअल में क्या होगा, सुनना क्या होता है। एक होती है इन्वर्टेड और एक होती है अपराइट। अपराइट को ही इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा रखा है लेकिन उसकी इमेज उल्टी बन रही है। उल्टी बनने का मतलब है कि वो जो इमेज है वो जैसे वो सीधा खड़ा है तो उसको उल्टा दिखेगा, तो वो जो इमेज होगी उसको बोला जाता है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। ठीक है, जो सीधी इमेज यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज भी मुझे इतनी मिली, यानी कि वो साइज ऐसा भी हो, उसका बड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन हमें इमेज जो मिल रही है वो सेम मिल रही ना, सेम उस पे मतलब कि सेम शेप पे है। तो ये क्या होगा, उसको बोलते हैं अपराइट या फिर बोलते हैं इरेक्ट। यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी इमेज की ऑब्जेक्ट से वो बिल्कुल सेम होगी, जैसे ही डायरेक्शन में वो रखा है वो एग्जैक्टली इमेज भी मुझे वैसी डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि इसको बोलते हैं इरेक्ट और अपराइट। यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम बात करते हैं 3 केसेस की। यहीं पे एक तरीका बताएंगे, तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। चलो अच्छा, यहीं पे बताई दे रहे, याद रखना, एक फंडा याद रखना है। यहाँ पर हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं। 1 मिनट मार्कर उठा ले। दूसरा, जहां आर होगा वहां पर आई होगा, जहां पर आर होगा वहां पर आई होगा, जहां पे वी होगा वहां पे ई होगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अभी तुम लोग को हम खुद दिखाएंगे कि जितनी भी इमेज बनेंगी उसमें अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि रियल इमेज है, तो वो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड, उल्टी का मतलब उल्टी मत समझ लेना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज को हम लोग ऐसे डैश डैश दिखाते हैं, यानी कि आभास हो रही है बनते हुए। ठीक है, तो अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि अगर ऐसी है इमेज तो वो भी ऐसे ही बनेगी। समझ में आया? तो ये फंडा बिल्कुल याद रखना, ये सब लोग नोट कर लो। जहां वर्चुअल होगा वहां पे इरेक्ट होगा, जहां पर रियल होगा वहां इन्वर्टेड होगा, हमेशा याद रखना। कभी भी अगर तुम देख रहे हो कि रियल इमेज बन रही है तो वहां पर हमेशा इन्वर्टेड लिख देना, और जहां पर अगर आप देख रहे हो वर्चुअल इमेज बन रही वहां पे हमेशा इरेक्ट लिख देना। और अभी तुम लोग को जब सारे केस बताएंगे तो तुम लोग खुद ही कहोगे मैम बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कर लो फटाक से।
हो गया? चलो स्क्रीनशॉट कर लेना, जो भी कर लेना तुम लोग, बैक करके देख लेना। चलो तो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, 3 केसेस होते हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बनती है। तो देखते हैं 3 केसेस क्या है फटाफट। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको फटाफट अपने मेरे साथ ही चलते रहो, इसको नोट करते जाना और देखते भी जाना, ठीक है? देखना क्या होता है कि हम एक लो बनाते हैं लेंस, ठीक है? और देखो कॉनकेव का भी दिखाएंगे और कॉन्वेक्स का भी दिखाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दे। ये हमने कौन सा लेंस बनाया? कॉन्वेक्स, ठीक है? ये एम डैश, ये इसका पी। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या है, हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग खींच रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, व्हेन अ रे, मतलब जो आ रही है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से गई, ये देखो। अब आपको पता है कि ये लेंस से, सॉरी मिरर से टकराएगी तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। और बेटा याद रखना, ये जब रिफ्लेक्शन करती तो हमेशा याद रखना फोकस पे कट करती है। किस पे कट करती है? फोकस पे। तो ये बात याद रखना कि पहला केस है कि कभी भी कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी, यानी कि इमेज बनने का एक फॉर्मेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो रेज है वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल आके रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वो फोकस पे कट हो जाएगी। ये पहला केस है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है? बात समझे? तो अब इसको देख लेते हैं। अब ये जो है ये हमारा बन गया। अब ये यहाँ पे क्या है, ये ऐसे निकलेगी, ठीक है? समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है, यहाँ पे सेंटर भी दिखा दो कि एक सेंटर है इसका। अब दूसरा केस देखते हैं, मतलब दूसरा क्या है, इसी में कॉन्वेक्स का देखते हैं। यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, ठीक है? अब आपको पता है ये इसका पोल होता है, ये इसका एफ होता है और ये इसका सी होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे बहुत ध्यान से तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी, ठीक है? और आपको पता है ये पैरेलल आके इसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। बताओ इसका नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, खुद ही फोकस पे कट करेंगे, ठीक है? इसी तरह से ये क्या है, इमेज जो है फॉर्मेशन इसका हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इधर से यहाँ भी देखो भैया, एक रे सेंटर से आ रही है और सेंटर से निकल जा रही है। तो इस तरह से ये जो केसेस है इनको पढ़ लेना, ठीक है? सेंटर से आ रही है, सेंटर जा रही है। भाई एक रेज ऐसी भी तो आएंगी जो सेंटर से आएगी और सेंटर से जाएगी। तो ये जो केस है कॉनकेव का है और ये जो केस है वो कॉन्वेक्स का है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। इसके बाद देखो हम सारे केस बता रहे हैं, जो सेंटर वाला है वो उसको देखते रहो, सेंटर से आ रही है, सेंटर से जा रही है, उससे डजंट मैटर, उसको कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल से भाई जो एक्सेस आएगी, जो रेज आएंगी वो उस पे प्रिंसिपल एक्सेस पे भी तो होते हुए आ रही होंगी, तो उससे उसका मतलब मत रखना, ठीक है? उससे नहीं, कोई इमेज का फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे सिंपल से बात करेंगे, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, यानी कि याद रखना फोकस से पास होती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये पास हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये जो है अपीयर टू डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं कि ये फोकस पर मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है आप देखोगे यहाँ पे जबरदस्ती कट करके इमेज बनाई जाती है कि ये इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है? बात क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब सेकंड केस, डस्टर का बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला केस समझ में आ गया कि मतलब पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आकर वो कहां से हमेशा पास होती हैं, फोकस से। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, वो पास नहीं होती, एक्चुअली वो डाइवर्ज होती है, उसको बिहाइंड द मिरर फोकस पे पहुंचाया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, या अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अरे पासिंग
थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, वही फोकस मतलब फोकस, एंड देन और उसके बाद क्या होगा, पास होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंड देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये केस जो है वो किसके लिए, कॉनकेव के लिए है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, और उसमें क्या होगा, रे जो है प्रिंसिपल फोकस से डायरेक्टेड होते हुए दिखाएगी, यानी कि वो केस मैंने आप लोग को दिखा दिया। अभी जो केस दिखाया था मैंने कॉन्वेक्स वाला, वो केस सिमिलर इसमें भी है, यानी कि उसमें सेम केस ही होगा, वहां पे पैरेलल वाला जो होगा उसको भी फोकस से टकराएगा और वो जो फोकस से भी आएगा वो भी सेम केस उसमें, इसमें दो ही केस बन पाते हैं खाली। ठीक है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखना। चलो तो अब यहाँ पे दिखाते हैं डायग्राम। अब इन्होंने बोला ये तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, मिरर है, ठीक, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस है। अब जो रेज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, वो फोकस से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए गई और फोकस से होने के बाद जैसे ही टकराई तो ये रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट ये पैरेलल हो जाएगी, यानी कि जस्ट ऑपोजिट है पहले वाले केस का। उसमें पैरेलल जा रही थी, फिर फोकस से टकराई थी, इसमें फोकस से पास होते हुए जाएगी रेज और किससे रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम केस उसमें भी वही, यानी कि जो केस अभी पहले वाला पढ़ाया था तो वही तो था कि इसमें भी क्या होगा, जो फोकस से आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर वही वापस से उसको बिहाइंड द फोकस मिलाओगे, क्योंकि इसमें तो पैरेलल जाएगी नहीं ना, इसमें तो डाइवर्ज हो जाएगी। बात क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, बताओ भाई, केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब थर्ड केस पढ़ते हैं। स्मार्ट बोर्ड वालों को बढ़िया रहता है, ऐसे करो बस आ जाता है। चलो अब लास्ट है, इसमें जो थर्ड केस है, अरे passing through the center of curvature C, यानी कि ठीक है, curvature and then reflected back to the center of curvature, back to the C, यानी कि वही center of curvature। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर अब देखना इसको ध्यान से, ये P है, ये M है, ये M डैश है। ठीक है, अब ये क्या है, ये C है और ये F है। ठीक है, अब भैया जो रेज आ रही है वो यहां से आएंगी, सेंटर से जा रही है और सेंटर से जब ये मिरर से टकराएंगी तो मिरर से टकरा के वापस से क्या होगा, ये बैक हो जाएंगी। जैसे आ रही है देखो, अलग मार्कर से दिखा देगी, आई और फिर से टकरा के इसी से क्या हो गई, बैक हो गई। तो एक इमेज फॉर्मेशन इससे भी बनता है। देखो कॉन्वेक्स में भी देख लो, अब इसमें थोड़ा सा है कि देख लो इसको, ये है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बनाया। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंटर है, अब जो भी रेज आएंगी, यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी रेज जो आ रही है वो क्या कर रही है, ऐसे पड़ रही है। रुको लेट मी टेल यू, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और उसकी रेज जो आ रही है वो ऐसे आएंगी। अब इधर से टकराने के बाद ये सेंटर से पास करेंगी, अब ये इधर से आएंगी भी और इधर ही से चली भी जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर, तो ये सेंटर से, तो इसमें ऐसा बनेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ये तीन केसेस है, यानी कि पहला केस है कि जो रेज आएगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल होके वो फोकस से कट करेगी रिफ्लेक्ट करने के बाद। दूसरा केस है कि ये फोकस से जाएगी लेकिन फिर जैसे ही टकराएगी मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जस्ट ऑपोजिट है। यानी कि पहला है कि ऐसे आएगी पैरेलल और फिर फोकस से कट जाएगी,
दूसरा है कि फोकस से कटेगी फिर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है ये इसी से जाएगी और सेंटर से ही क्या वापस से बैक हो जाएगी, ठीक है। ये 3 केसेस समझ में आ गए। अब इन्हीं 3 केसेस से बेटा आप लोग को सिखाएंगे कि वो जो केसेस होते हैं कि इमेज कैसी फॉर्मेशन होती है कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 8 केस है, यानी कि 6 केस जो हमें पढ़ने हैं वो कॉनकेव मिरर के पढ़ने हैं और सिर्फ 2 केस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब मैं बताऊंगी तो आप लोग खुद ही कहोगे कि मैम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। चलो अब इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज formed by spherical mirror, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखें कितने टाइप्स की इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर, कितने टाइप्स की इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला हम लोग केस पढ़ेंगे, केस फर्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, या केस भी नहीं, अब अलग अलग केस पढ़ेंगे। इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहला केस में है इन कॉनकेव मिरर, यानी कि पहले जो 6 केस हम लोग पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के। बात बिल्कुल समझ में आ गई, यानी कि अभिसारी लेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं ये 6 केस हैं और 6 केसेस को देखते हैं। पहला केस नंबर 1 है जो when an object at infinity, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु, हिंदी में बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, ये केस होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। चलो अब यहाँ पे क्या है, गला पता नहीं क्यों खराब लग रहा है। ये हम बना रहे हैं कॉनकेव, ठीक है बेटा, कॉनकेव भी पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव भी बता रहे हैं, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल से ज्यादा जरूरी रे डायग्राम है। रे डायग्राम पूछा जाएगा तब कैसे करोगे, तो पहले रे डायग्राम आ जाएगा तभी तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, बिल्कुल भी। प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, ये है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ये पोल ड्रॉ कर लो। अब हम क्या है, यहाँ पे सेंटर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो ब्लू मार्कर ले रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा है, कहाँ पे रखा है, इंफिनिटी पे। तो अब चलो देखते हैं, 3 केसेस थे, 3 ही केसेस से बनाना है। तो क्या होगा भाई, इंफिनिटी पे रखा है तो बहुत दूर है, इसका मतलब वो पैरेलल वाला केस तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर है, पता नहीं कितना बड़ा है। अब उसमें तुम ये थोड़ी ना दिखाओगे पैरेलल रेज आ रही है। भाई अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे बराबर सामने तुम्हें दिख रहा है तो हम मान सकते थे कि जो लाइट पड़ रही है तुम्हारे आंखों से डायरेक्ट ऐसे सीधी पड़ रही है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रखा है, कितना बड़ा है। तो अब जो रेस पड़ेगी वो सेकंड और थर्ड वाले केस को फॉलो करेंगी, यानी कि पहला जो अब दूर कहीं से रखा है तो वो फोकस पे आ रहा है, ठीक है। फोकस पे आके ये पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। बताओ बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। दूसरा है ये कौन सा आएगा, सेंटर से आ रहा है, और सेंटर से आने के बाद ये यहीं से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। बात देखो एकदम समझ में आई बेटे। अब अगर आप देख रहे हो तो भैया आप देखो, जो रेज आएंगी जहां पे मीट करती है वहीं पे तो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अगर देख रहे हो तो ये दोनों यहाँ कट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, ठीक है। उल्टी ही बनेगी भाई, नीचे कट कर रही है तो उल्टी बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इमेज को आई से लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ से लिखा जाता है। ये केस हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है कि वस्तु को आप ओ से लिखना और प्रतिबिंब को आई से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें बताओगे इमेज कैसी बन रही है। तो पहली चीज, इमेज रियल है क्योंकि मैंने डॉट डॉट करके नहीं बनाया। कॉनकेव में सारे जो 5 केसेस है उसमें रियल इमेज बनती, खाली एक आखिरी केस है जिसमें कि वर्चुअल बनती है, उसको अभी हम बताएंगे। तो कैसी इमेज बन रही है, रियल। और बताओ, मैंने एक फॉर्मूला भी ट्रिक बताई थी, आर है तो आई होगा, बताया था ना।
आर है तो आई, वी है तो ई, तो आंखें बंद करके ऐसे ही दिमाग लगा लो। इन्वर्टेड है कि नहीं भाई, खुद ही देखो, इन्वर्टेड है, उल्टी है कि नहीं, यानी कि वास्तविक तथा क्या बोलते हैं, उल्टी को क्या बोलते हैं, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टी मत कर देना तुम लोग, ठीक। इसके अलावा स्मॉलर या वेरी स्मॉलर होगा ना भाई, अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा, वेरी स्मॉलर, ठीक है। आप लोग इतना लिख देना बस कहानी खत्म। तुम लोग लिखोगे बहुत छोटा, ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा, इत्तू सा बनेगा, ठीक है। बात क्लियर, समझ में आ गया। देख ले कि कैमरा उल्टा तो नहीं लग रहा है। चलो 21 मिनट की वीडियो हो गई है इतनी देर में। चलो अब सेकंड केस देखते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला केस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है तो उसकी रेस सीधी नहीं आएगी, ठीक है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। जिसको नहीं समझ आया फिर से बैक करके फिर से देख लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो केस क्या है पहले समझ लीजिए लो। ऐसे ये हमारा है, ये मतलब ये हमें पता है सेंटर होता है, एक होता है एफ होता है, और इधर पीछे जाएंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो भैया देखो हम लोग जितने भी केस दिखाएंगे, देखो 6 केस कैसे मिलेंगे सुनना। एक पहला केस है जब इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। दूसरा केस होगा कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वस्तु है वो प्रतिबिंब, मतलब जो वस्तु है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो, ठीक है, दूसरा केस। फिर अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे महाराज। तो आगे का केस ये होगा, तीसरा केस ये होगा कि जब कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, ठीक है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ सी, ठीक। फिर अब इससे आगे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। यहां भी हो गया, ये चौथा हुआ। फिर आगे बढ़े पांचवें केस पे, पांचवा ये होगा जब फोकस पे होगा। और लास्ट वाला केस ये होगा कि जब फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। तो बात समझे कैसे इमेज फॉर्मेशन बनना है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर पोल और फोकस के बीच में, यही केसेस हैं। बात क्लियर, अब समझ में आ गया बेटा, अब तो कर लोगे। चलो तो अब नेक्स्ट हम कौन से केस में आएंगे, सेकंड केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। Case 2, when an object placed between placed between infinity and center of curvature यानी कि C, ठीक है, बात क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं, सारे मार्कर ले लें तब फिर बताते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुमने कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर जैसे ही बनाया यहाँ पे तुम दिखाओगे प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको हर एक चीज शो करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर ये P दिखाना पड़ेगा, ये M डैश, भाई एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कब भड़क जाए कब कितने नंबर काट ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट दिखाना है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। इन्फिनिटी तो हम दिखा नहीं सकते, तो दूर से कहीं है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बीच में हम कहीं रख दे रहे हैं, ठीक है, बीच में हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, पहला केस ही लगा देते हैं। पहला केस क्या होगा भाई, अब तो पास में है तो अब तो पैरेलल रेज निकल सकती है, तो पैरेलल रेज निकली, और पैरेलल रेज निकली तो फिर फोकस से क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। बताओ ये समझ में आ गया। दूसरा भाई फोकस से मत कर देना, फोकस से कहाँ कट कर दोगे, फोकस से कट कर दोगे तो इमेज ही नहीं बनेगी। तो याद रखना, ये दिमाग लगाना, आप जब एक फोकस से कट करा दे दूसरा केस हम फोकस वाला नहीं ले सकते, क्योंकि फिर यहीं पे इमेज कट करेंगे ना। ये देखो तो कहाँ बन रही, कहीं नहीं बन रही ना। तो दूसरा केस यानी कि थर्ड केस लेंगे यहाँ पे जो सेंटर से पास कर रही है। और मैंने आपको बताया ना कि जहां पे ये कट करेंगी हम वहीं पे बताएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन
हो रहा है, तो यहाँ पे भी इमेज क्या बनेगी, उल्टी। यानी कि यहाँ पे भी जो इमेज बन रही है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल है क्योंकि, ठीक है। पहली चीज तो रियल लिखो, रियल के साथ साथ कैसी है, ये इन्वर्टेड है, और इसी के साथ साथ ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर। यानी कि वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनने के साथ साथ उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। बताओ ये भी केस समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कौन समस्या हो तो बता दो भाई, ठीक है। चलो इसको रफ कर दे रहे, थर्ड केस बता दे रहे, उसके बाद हम वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे। थक गए, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, ठीक है। बता देंगे, वीडियो बना देंगे करता, लेकिन अपलोड एक दिन बाद करेंगे, ठीक है। हमको भी आराम चाहिए। केस 3, अब केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, भाई अब इंफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, अब उसके बाद सेंटर पे आएगा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लो है मेरा फोन भी बजता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट placed at center of curvature यानी कि C, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये हमने क्या किया, पास मतलब ये पॉलिश की उसकी मिरर की, ये M है, ये M डैश है, यहाँ पे फिर से वही करेंगे। तो तुम लोग को बच्चों आ गया होगा ये सब ड्रॉ करना, ये पोल है, P दिखा दो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया F और यहाँ पे ड्रॉ किया हमने C। तो अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पे रखा है, ये सबसे प्यारा केस है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C पर रखा हुआ है। चलो अब देखते हैं क्या है। तो अब इसमें क्या रेज हम दिखाएंगे ब्लू मार्कर से, और इसमें जो रेज आ रही हैं ये आप देखना, पहली पैरेलल वाली दिखाएंगे और पैरेलल वाली क्या होगी, फोकस पे कट करेगी। दूसरी, अब तुम ध्यान रखना, ये बेवकूफियत मत करना कि सेंटर से पास करा, भैया सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर से ना पास कराने लगना। अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है सेंटर वाला, तो हमें यानी कि फोकस वाला ही केस फॉलो करना पड़ेगा। ये गया और ये वापस से ऐसे गया टकरा के। और ध्यान रखना, अगर बहुत ध्यान से देख रहे हो तुम लोग तो तुम लोग को कुछ दिखेगा। चलो, और कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं सी, ये सी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, गंदा हो जाता वरना। अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बन रही है वो रियल है, ओके, इन्वर्टेड है, ओके, लेकिन इसका साइज अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमारा O है और ये हमारा I है और दोनों ही बराबर साइज के हैं, ठीक है। बात समझे? तो कैसा है, ये रियल बन रही है, वास्तविक है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बन रही है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है यानी कि सेम साइज, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। तो बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C पर रखा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब यानी कि उसकी जो इमेज बनेगी वो एज यूजुअल बिल्कुल सेम बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बट साइज उसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। बात क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया? तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, लेक्चर अभी अपलोड कर देंगे लेकिन वो मिलेगी आपको नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि एक्चुअली में तुम लोग का रिस्पॉन्स है क्या, क्योंकि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ये बताओ, ये जितने आज रे डायग्राम बनाए वो तुम लोग को आगे कि नहीं, हमें भी थोड़ी खुशी हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ा भी रहे हो, तुम लोग को पढ़ भी रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मुझे रिस्पॉन्स एटलीस्ट ये तो बताओ कि मैम ये रे डायग्राम जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं एक्चुअल में आप लोग को अब इजी लग रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी के 3 जो डायग्राम है रे डायग्राम वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केस है उसको पढ़ लेंगे।
और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो पढ़ते रहो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोगों ने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।